राधे राधे महाराज। जी राधे राधे महाराज। जी भैया राधे राधे। महाराज जी, मैं काफ़ी समय से आपको देख रहा था और आज आपसे मुझे मिलने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं आपका और राधा रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे करीब 1-1.5 वर्ष हो गया है और मैं राधा नाम जाप करता हूँ और निरंतर करता हूँ। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं जब कभी भी मदिरापान कर लिया करता था, शादी ब्याह वगैरह अपने यार दोस्त वगैरह मिल जाते थे, अब कभी भी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे से बोलते हैं कि तुम साधु हो गए, महात्मा हो गए, आप ये हो गए और थोड़ा सा ले लो। तो महाराज जी मैंने बिल्कुल कर दिया है। तो महाराज जी अब अगर कभी ऐसा हो तो क्या मैं जो नाम जप कर रहा हूँ वो छीड़ हो जाएंगे मुझसे? नहीं तो मेरी गंगा नहाने के बाद नाले में डुबकी क्यों लगाना है आपको? नहीं महाराज जी, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं, लेकिन कभी कभी वो ऐसा कर देते हैं मुझसे। कौन? मेरे जो शादी में जो मिलते हैं मित्रगण। वो दोस्त नहीं है, वो मित्र नहीं है, वो आपके जी महाराज। और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब केवल राधा नाम लेता हूँ, मैं राधा नाम ही करता रहता हूँ बस। जी। और बताइए महाराज, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप ना पियो शराब किसी भी परिस्थिति में। जी। जब आप सही आ गए तो फिर गलत नहीं जाना। जी ठीक है। और महाराज मेरा एक प्रश्न आपसे और है। मैं राधा नाम जो है वो एक डायरी में लिखता हूँ और वो डायरी अगर वो पूरी हो जाए तो उसका मैं क्या करूँ महाराज जी? क्या उसको किस तरीके से मैं उसको करूँ महाराज, बताइए। क्या? मैं राधा नाम डायरी में लिखता हूँ, प्रतिदिन लिखता हूँ। नाम अगर वो पूरी हो जाए तो मैं उस डायरी को कहाँ पर करूँ, कहाँ रखूँ? इसलिए नाम लिखना अच्छा है जी। उससे भी अच्छा है कि जब आप नाम लिखते हैं राधा राधा कृष्ण कृष्ण सीताराम, उससे बेस्ट है कि ध्यान करो भगवान का और भीतर अंदर चलता रहे हृदय में राधा राधा कृष्ण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भीतर चले। वो लिखने से उत्तम कहीं ध्यान लगाते हुए। अब महाराज जी उसको लिख रहे हैं तो अब वो अधूरा तो छोड़ नहीं सकते ना, उसको पूरा करेंगे, लेकिन उसको लिखा हुआ का करेंगे क्या? पूरा करके यहाँ वृंदावन में जमा कर देना, यहाँ बैंक है राधा बैंक। जी 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 महाराज, राधे राधे। चलो आपको बात करनी है, ले बात कराओ इनको, ये मैया खड़ी है। हाँ बेटा, हाँ बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में प्रणाम। माइक अच्छे से लो, बोलो। गुरुजी मेरा बेटा हमेशा अच्छे से दोनों को। हाँ। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम हो। हाँ हाँ। गुरुजी मेरा बेटा हमेशा सुसाइड करने के लिए कहता है। क्यों? अब वो वहाँ पर है, उसको बुला के पूछिए। बुलाओ बुलाओ। क्या नाम है आपके बेटे का? विशाल शर्मा। विशाल, विशाल भैया आओ। बैठो अभी भैया, मैं मिलूंगा मेरी माँ। क्या है ना की समस्या सुन लो। हाँ बैठो, अभी बात करेंगे आपसे, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी बैठो। गुरुजी बचपन में मेरे संगति बहुत गलत मिल गई थी, जिसकी वजह से मैंने ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा सर्वनाश हो गया है। और मतलब मुझे बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं उस वजह से, मतलब कुछ याद नहीं रहता है, आंखें कमज़ोर हो गई हैं। नहीं तो आपने अपना ब्रह्मचर्य बिगाड़ लिया है तो किसी पराई स्त्री के चक्कर में? नहीं। इसी वजह से मुझे आत्महत्या करने का मन करता है हमेशा। आत्महत्या क्यों करना है? देखो रोग हो गया है ना, तो ठीक भी हो सकता है कि नहीं। आपने ब्रह्मचर्य बिगाड़ा है तो अब प्रतिज्ञा कर लो, अब नहीं बिगाड़ूंगा, नहीं बिगाड़ूंगा, सुधार हो जाएगा। नहीं बिगाड़ता हूँ, 10 साल हो गए। हाँ तो नहीं बिगाड़ते तो सुधार हो जाएगा। आपको आत्महत्या क्यों करना है? मर के क्या बनोगे? मर के प्रेत बन जाओगे। मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव शरीर ऐसे थोड़ी कि आत्महत्या कर लूं। अरे जीते जी आप किसी की सेवा करो, किसी के काम आओ। मर के क्या पाओगे? प्रेत और बन जाओगे।
वृंदावन में चाहता हूँ कि मर जाऊँ। वृंदावन में मरना चाहते हो? क्यों? वृंदावन में मरोगे ताकि उद्धार हो जाए। उद्धार हो जाए। क्यों? वृंदावन में भी जो मरते हैं यदि गलत करके मरे इस तरह से तो उद्धार बेटा प्रेत तो बनना। आत्महत्या करने वाला कहीं भी आत्महत्या करे उसे प्रेत बनना ही पड़ेगा। आत्महत्या का ये फल है। तुम वृंदावन में नहीं, तुम भगवान की गोद में भी आत्महत्या करोगे तो भी प्रेत बनना पड़ेगा। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। भगवान कहेंगे कि तुझे मैंने इतना अनमोल शरीर दिया, वृंदावन आके तू नाम जपता, सेवा करता, मेरी परिक्रमा करता, मेरा स्मरण करता। मरना है तो जगत के लिए मर जाओ, भगवान के लिए, अच्छे कार्यों के लिए जिंदा रहो। मर के पाओगे क्या? इसलिए बेटा मर जाना, प्रेत बनोगे। इस पीपल उस पीपल, इस पेड़ भटकोगे। इसलिए प्रेत बन जाने से बेस्ट है कि आप जियो। बात करो मेरे से। हे मैया बता। हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो मेरी भागवत कथा करा दी जाएगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ना ना ना, ये सब गलत है। भागवत से उनका उद्धार होगा जो प्रेत बन चुके हैं। आप तो जबरदस्ती पाप कर रहे हैं। आप तो डबल पाप कर रहे हैं। आप जानबूझ, देखो जो धोखे से हो गया वो ठीक है, क्षमा होता है। धोखे से की गई गलती क्षमा है, जानबूझकर किया गया अपराध तो क्षमा नहीं है। आप बताओ। इसलिए आत्महत्या क्यों करके पाओगे क्या? मुझे ये बताओ, आत्महत्या करके क्या पाओगे? हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा वही चीज़ें याद आती हैं। अरे इसमें क्या बात है? जो बीत गया सो बीत गया। 10 साल पुरानी बात लेके बैठे हो। अब बढ़िया जिंदगी जियो। पढ़ाई कहाँ तक किए हो? ग्रेजुएशन हो। अब कुछ काम करते हो, पैसे कमाते हो? हाँ। क्या करते हो? जॉब करते हैं। उस पैसे से किसी भूखे को भोजन कराया करो, किसी की सेवा किया करो, किसी की हेल्प किया करो, है ना। आप जियोगे ना, किसी के लिए जी कर देखो। किसी के लिए जियो, आप अपने लिए मत जियो, किसी और के लिए जियो कि हम भाई इस बच्चे को पढ़ाएंगे, इसकी सेवा करेंगे, इस बेटी का विवाह कराएंगे, गरीब कन्या का विवाह कराएंगे। कुछ अच्छे काम के लिए जी लो, उद्देश्य बना लो। अब ये क्या जिद पकड़ रखी है कि मैं मर जाऊंगा, मर के कोई फायदा होए तो मैं भी मर जाऊं। अब लेकिन कोई फायदा नहीं है ना। इतना बढ़िया जीवन दिया है ईश्वर। एक दिन मर तो है ही जाओगे। कौन सा आप अमर होके आए हो? आप तो मरोगे एक दिन। तो फिर जब मौत आएगी तब मरना। पहले से क्यों ईश्वर की व्यवस्था को भंग करने पर लगे हो? ठीक है गुरुजी। तो अब नहीं मरने का सोचना, ठीक है? ठीक। पक्का? पक्का प्रॉमिस करो कि आप मरने की नहीं सोचोगे। प्रॉमिस है, आपसे नहीं सोचेंगे। और मरने की सोचना भी मत, और मरने जैसी जघन्य पाप करना भी मत कभी, ठीक है? पक्का वादा? पक्का वादा। ठीक है। अच्छे काम करो, सबके लिए जियो। अपने लिए सब जीते हैं, आप दुनिया के लिए जी करके दिखाओ, सभी के लिए, सबकी हेल्प करो, ठीक है? थोड़ा समझा रहे थे आप, 2 मिनट। इतनी क्या जल्दी? जरूरी है। बोल, कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। रुक जाओ। 2 मिनट रुक जाओ, उसको उसकी पूरी हो जाने दो। पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? तुम भी मर रहे हो? पिछले 10 सालों से सब ने बुरा किया है मेरे साथ। किसने? जहाँ भी गया हूँ मैं। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारा होगा? तुम कौन सा भला कर रहे हो दूसरों के साथ? अब बताओ क्या बुरा हुआ तुम्हारे साथ? सबने धोखा दे दिया मेरे को। किसने धोखा दिया? आपकी माँ ने? जहाँ भी नौकरी के लिए गया मैं। नौकरी क्यों करना? बिजनेस करो ना। नौकर क्यों बनना है आपको? कहाँ तक पढ़े हो? कॉलेज ड्रॉप आउट। इतना पढ़े हो, कॉलेज किए हो, तो नौकरी क्यों करना है? नौकरी देने वाले बनो, बिजनेस करो। पर फिर पिताजी बोलते हैं कि अपना धंधा शुरू करो। तो कर लो ना धंधा। ठीक तो बोल रहे हैं पिताजी। नौकर कब तक बने रहोगे ये बताओ? कितना कमाते हो?
तो उसमें भी तो नौकरी करना पड़ेगा। बिजनेस करने में, बिजनेस तो मालिक होता है भाई, नौकरी देने वाला बनता है बिजनेसमैन। उसमें भी फिर धोखा मिल जाएगा। कौन धोखा देगा आपको? लोग दे देंगे। काहे देंगे? टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी को कौन धोखा दे रहा है? वो भी ऐसे सोचते तब तो तुम्हारी तरह वो भी परेशान होते। करना कुछ नहीं है, सोच सोच के मर जाना है। हुआ है ना मेरे साथ, इसलिए तो बोल रहा हूँ। किसने धोखा दिया? कोई लड़की वड़की के चक्कर में पड़े क्या? लोगों ने दिया है। कोई लड़की ने धोखा दिया आपको? जहाँ भी नौकरी के लिए गया मैं। नौकरी में धोखा मिला है? हाँ हाँ, कितनी बार? हर जगह। क्या काबिलियत है आपकी? हर जगह। क्या कर लेते हो आप? मैंने सारे अच्छे कर्म किए हैं आज तक। आप मन लगा के, जितना मैंने किया है कोई नहीं कर सकता। सही नहीं कर सकता कोई। जो तुमने किया अभी थोड़ी देर पहले वो कोई नहीं कर सकता। अब बताओ, तुम मन लगा के बेटा बिजनेस करो। कितना कमाते हो नौकरी में? बिजनेस में भी तो वही होना है। पहले कितना कमाते हो ये बताओ। अभी नौकरी में कितना कमाते हो? मेरे 1 भी रुपए नहीं कमाता मैं। सारा पिताजी का है। सब पिताजी का है? हाँ। तो पिताजी का कोई बिजनेस है? हाँ। तो उस पिताजी के बिजनेस को आगे बढ़ाओ, उसमें मन लगाओ। बाप की संपत्ति बचाओ, बाप के नाम को और आगे पहुंचाओ। क्यों रास्ता भटक रहे हो? पर फिर बात वही आ जाती है कि लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। लोगों को कौन ताने मारेगा? मुझे मारेंगे ना। कौन मारेगा? लोग। क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? लोग क्या बोलेंगे आपको? यहाँ पे क्यों बैठा है? यहाँ पे क्यों बैठा है? तो उनसे बोलो तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाए। यदि तुमसे कोई बोले कि यहाँ क्यों बैठा है तो उनसे बोलना तुम्हारी खोपड़ी में बैठे। बोलो, जवाब दिया करो। इन नालायकों को। लड़ने के लिए आ जाते हैं। कौन? अरे बाप की संपत्ति बेटा संभाले है, बाप का काम बेटा संभाले, कौन लड़ेगा? बोलो भाई। अंबानी ने अपने बाप की ना संभाल रखी है पूरी संपत्ति। क्यों भैया? पूरा पैतृक संभाला, कोई नहीं बोल रहा है। आप संभालोगे तो आपको कौन बोलेगा? ये क्यों गलत फहमियां पाल रही हो भाई? हुआ है इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। कौन बुआ है? हुआ है मेरे साथ ऐसा। किसने बोला है? सब नहीं बोला है। सबने कौन कौन? नाम बताओ। अब ऐसे गिनवाने लग गए तो बस। अरे 2-4 तो गिनाओ। अब किसी एक पे कैसे? तो छोड़ दो। दुनिया का काम बोलना। सीता मैया को भी दुनिया ने बोला, दुनिया किसी छोड़ी कि तुम्हें छोड़ेगी। बोलने पे मत जाओ। लोग क्या कहते हैं कहने दो। आप बिंदास हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, मस्त अपना काम करो। कहने वालों के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है? ठीक है। चलो माइक दो वापस। अब बताओ। आत्महत्या करने की नहीं सोचेंगे। हैं? नहीं सोचेंगे सुसाइड करने की। आत्महत्या के नहीं सोचोगे? पक्का वादा? वादा। गुरुजी बहुत बार आत्महत्या करने के लिए ये कोशिश किया है। भगवान ने आपकी रक्षा की। भगवान नहीं चाहते कि आप आत्महत्या करो। यदि ईश्वर चाहते तो आप कब के मर गए होते। लेकिन ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप जिंदा रहें और समाज के लिए, देश के लिए कुछ करके जाएं। अच्छा, मर तो मुझे भी जाना है, एक दिन मैं भी मरूंगा। लेकिन मरने के पहले जब तक जान है कुछ अच्छा करते हैं। आओ अपने भारत के लिए कुछ अच्छा करते हैं। राष्ट्र के लिए कुछ स्कूल बनाओ, पैसे कमाओ। एक स्कूल मैं बना रहा हूँ, ये दास अनिरुद्ध, एक स्कूल निःशुल्क कक्षा 1 से 12वीं तक CBSE बोर्ड का एक आप बनाओ। अपन दोनों मिलकर काम करेंगे समाज की सेवा। ठीक है गुरुजी। ठीक है? ठीक है। ठीक है गुरुजी। पढ़ाओ बच्चों। आप पढ़े हो ना? आप पढ़ाओ बच्चों को, योग्य गरीब बच्चों को पढ़ाओ। जो नहीं पढ़ सकते, जो आपकी तरह आत्महत्या कर रहे हैं लड़के, उनको मोटिवेट करो। बेटा नहीं, आओ हम तुम्हें पढ़ाते हैं, आओ हम तुम्हें काम देते हैं, आओ हम तुम्हें जीना सिखाते हैं। अरे यार, मरना क्यों सिखाना है? जीना सिखाओ ना। दुनिया तो मर ही रही है, टेंशन में, डिप्रेशन में परेशान है। थोड़ा जी लो ना जिंदगी। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या है ना? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। गाए जा खुशियों के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या।
लिखा मुकद्दर में, मिटता नहीं मिटाने से। लिखा किस्मत का, मिटता नहीं मिटाने से। बस समय को काट लो भैया किसी बहाने से। बस ये समय को काट लो, ठीक है ये समय गुजार लो। ये वक्त बुरा है आपका, गुजर जाएगा तो आगे बहुत अच्छा वक्त आने वाला है आपका। समझ गए? समझ गए। चलो, भगवान खुशी रखे आपको। दो उनको पीले को। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। जी जी जी। जी गुरुदेव, पितृदोष होता है क्या? हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते। तो उनके निवारण के लिए क्या उपाय? भागवत जी का पाठ कराना, गया श्राद्ध कराना, यही उनका निवारण है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि पूर्वजों के वो बलि बकरा, तो ये सब तो नहीं, बकरा वकरा नहीं देना, बलि नहीं, किसी भूखे को भोजन करा दो उनके नाम से, इतने से काम हो जाएगा। कोई कहता है कि कुल देवी रहते हैं तो घर में देते हैं, नहीं तो फिर वो रुष्ट हो जाते हैं। तो ये सब मनमानी बातें हैं जी। कहीं हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि बलि चढ़ानी आवश्यक ही है। क्यों अच्छा। चढ़ाना? अहिंसा ही परमो धर्म। जी जी। और गुरुदेव, भगवान की हमें कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे भक्ति? क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी जाया रहता हूँ तो कभी कभी अभी जो आप माँ बाप की सेवा करते हैं जी, बस माँ बाप की सेवा ही भक्ति है। भगवान को स्नान करा के जो खाया करो, भोग लगा के खाया करो, चलते फिरते भगवान का स्मरण करते रहा करो जी। और जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी है, ये मान लो बस। और सर गुरुदेव, एक प्रश्न और, नाइट ड्यूटी में जैसे टाइम बे टाइम काम करना रहता है तो 11 बजे के बाद भागवत सुनता हूँ जिसमें सही है, खाना नहीं खाना रहता है। कोई दिक्कत नहीं, आप तो खा पी सकते हैं। नाइट ड्यूटी है, आप दिन में सोते हैं, रात को ठीक है, रात को खाना नहीं चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, जी। पर आपकी मजबूरी है तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये बहन से बात कराओ, फिर वो टोपी वाले भैया से बात कराना पीछे। राधे राधे गुरुजी। जी, जय जी। श्रीमन राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि राम जी और रावण दोनों ही शिव जी के बड़े भक्त थे, फिर भी दोनों में इतना अंतर क्यों? एक ने शिव जी की बात मानी, राम जी ने मानी, और एक ने शिव जी की बात नहीं मानी। हाँ। तो जो गुरु की, जो अपने श्रेष्ठ जनों की बात मानता है उसकी जीत होती है, और जो बड़ों की बात नहीं मानता उसकी हार होती है। गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि मैंने 2 साल पहले लड्डू गोपाल जी लिए थे और अभी राधा रानी लेके जा रही। मैंने सुना सबकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती, तो वो जरूरी है प्राण प्रतिष्ठा? करा लो तो बेस्ट है, ना करवाई तो चलेगा? करा लो। कराना पड़ेगा, ओके। और एक और, राधा रानी और कृष्ण जी को दोनों को एक बेड पे सही सुला सकते हैं? हाँ, एक साथ रखना उनको। चलो, राधे राधे। सबको थोड़ा थोड़ा मौका है। पीछे वो छोरी सफेद कपड़े पहन उनको दे देना। बोलो। आपके श्री चरणों में मेरा अनंत प्रणाम। खुश रहो। आप जो कर रहे हैं वो कोई नहीं करता है। आपको ताना देने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन आपको चाहने वाले अरबों लोग हैं। वाह, सही, धन्यवाद आपका। आप सबके हृदय में अंतरात्मा से मैं आपको नमस्कार करता हूँ, खुश रहिए। और आपके हृदय में बैठे श्री नारायण को भी नमस्कार करता हूँ। एक मिनट। हाँ, बोलो बोलो। गुरुजी, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मेरे परिवार में क्या है कि विवाद चल रहा है। किसका? केस चल रहा है फालतू में, जबकि मेरे पिताजी के नाम रजिस्ट्री है। मेरे जो रिश्तेदार हैं वो पूरी संपत्ति हड़प रही है, और मैं बेरोजगार की तरह फुटपाथ पे सो रहा हूँ। कितनी संपत्ति हड़प ली आपके लोगों ने? ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 12x110 का रूम है। उसको हड़प लिया? हाँ। तो पिताजी के नाम है? रजिस्ट्री है। तो पिताजी के नाम है तो फिर आप कोर्ट केस कर दो ना। कर दिया, 2019 से लगा है। अच्छा, वकील पकड़ो। वकील पकड़ता हूँ तो वो दूसरी पार्टी वालों से खरीद लेते हैं। अरे राम राम, ये तो बिकाऊ वालों से परेशान है। और वो फालतू में घर वालों के खिलाफ तंत्र मंत्र कराते हैं। इससे घर के सब लोगों की तबीयत खराब रहती है। कुछ भी करा लें पर जीत आपकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका है, उसमें खरीदा था आपके पिताजी ने। जी, 1992 में खरीदा था। तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमारा है? ये लोगों ने उनको रहने का आश्रय दिया था कि जब तुम्हारा बन जाए, व्यवस्था हो जाए तुम्हारी, तुम अपने यहाँ चले जाना। लेकिन उनका बन गया है, लेकिन तो भी वही मकान में कब्जा किए हैं। अच्छा, आपके पिताजी ने बोल दिया कि जब तक तुम्हारा ना बना तो इसमें रह लो। हाँ, मतलब भलाई का जमाना नहीं है। काहे? कितनी बेईमान दुनिया हो गई भाई। रहने का घर दिया तो उसके घर में कब्जा कर लिया। मैं खुद फुटपाथ पे सो रहा हूँ फालतू में। मेरे खिलाफ
जाते हैं पुलिस वालों को रिपोर्ट कराने जाता हूँ तो उनको पैसा दे देते हैं, रिपोर्ट तक मेरे नहीं लिखने देते हैं। आपकी रिपोर्ट तक नहीं लिख पाते हैं, उल्टा मेरे खिलाफ तुमको ही बंद कर दूंगा ऐसा भेज देते हैं। मैं खुद रोड में सो रहा हूँ। अब भगवान आपकी सुनेंगे। आप कुछ दिन के लिए आश्रय दे दीजिए। आप तो यहीं रहो, क्या दिक्कत, सेवा करो ठाकुर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो। जय श्री राधे। आपके चरणों मेरा प्रणाम। वहाँ दो। हाँ बोलो बोलो बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी जय श्री मन्नारायण। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं कह रही हूँ ना, जैसे वो भैया बोले हैं कि नाम लिख कर क्या करें, है ना। जैसे कि नाम से जब हम कोई भी माला जप करते हैं, अगर नाम लिखते हैं तो उससे हमारा चिंतन बहुत अच्छा बनता है। पर हम क्या करते हैं, जब नाम से कॉपी भर जाती है तो उसको यमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं। तो ये तो सही है ना। नाम की एक बैंक है, हाँ, तो बैंक में उसमें जमा कर दो तो वो रखे रहते हैं। अच्छा, रखना पड़ेगा। वो रख लेते हैं कुछ लोग। पर मैंने कोई बात नहीं, आपने जो किया अभी प्रवाहित वो ठीक है ना। और गुरुदेव भगवान, मैं कह रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत बड़ा दोष है। ऐसे तो दोष तो बहुत सारे हैं, पर एक अहंकार का दोष बहुत बड़ा है गुरुजी। तो किस बात का घमंड है आपको? मैं अपनी भक्ति और प्रेम का अहंकार करती हूँ। मैं ना अपने ठाकुर को नाराज कर देती हूँ। तो जब भी किसको बताते हो कि आपके पास भक्ति प्रेम है? हाँ, जब भी वो कोई लीला करते हैं, कोई दिव्य अनुभव कराते हैं, तो मैं किसी न किसी से शेयर कर देती हूँ कि आज मेरे ठाकुर ने ऐसा किया, आज मुझसे ये बोले, आज मुझसे ये कहें, जिससे मैं फिर बहुत मेरे ठाकुर फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर वो भाव में नहीं आ पाते। मैं क्या करूं गुरुदेव भगवान। मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, फिर नहीं करते करते फिर मैं इससे आनंद में मग्न हो जाती हूँ कि मुझसे अपराध हो जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन नहीं बताना चाहिए, बात सत्य तो है। फिर मैं क्या करूँ गुरुदेव भगवान। मैं इस अहंकार से बहुत परेशान हूँ। नहीं, अब आप अगले बार कभी ऐसा अनुभव हो तो मत शेयर करना। मैं बहुत अहंकार करती हूँ गुरुदेव भगवान। ठीक हो जाएगा, सत्संग करते रहिए। गुरुदेव भगवान, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक आसन पे बैठ के 10 घंटे तक भजन कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मैं कह रही हूँ गुरुदेव भगवान, जैसे कि हम अपने स्मरण शक्ति। चलो अब थोड़ा सबको मौका दे दो। अच्छा, आप भजन करती हुई बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कुछ बातें करना है, थोड़ा बोलो बोलो। कह रही हूँ, जैसे हम अपना भजन और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करें। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए तो अंकुरित अनाज खाओ, खाने में अपनी चीज़ें ठीक करो। अंकुरित अनाज खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करते रहो, सब ठीक होगा। ये खान पान ठीक करो।